ये वीडियो जो वायरल हुई आपकी एक आने वाले जलसे की, इसकी जरा पीछे का बैकग्राउंड बता दें। वो इतना वायरल नहीं हुआ कि 6 बज गए हैं मैं साउंड बंद करूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे ये अल्फाज थे। वायरल एक और क्लिप ऐड किया जाता है जिसमें मैं कहता हूं कि अगर मैं तराने चलाता हूं तो मुझे इनसे कौन बचाएगा। तो उस पर काफी ज्यादा तनकीद हुई है सोशल मीडिया पे। तो मैंने उस पर अनाउंस किया कि 6 बज गए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तो मैं अभी साउंड सिस्टम ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद जो वायरल हुई थी कि मुझे इनसे कौन बचाएगा, तो वो मैं उनसे नहीं कह रहा था। उनसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है डर भी नहीं लगता, और अल्लाह ताला अपने डर के अलावा किसी का डर भी ना डाले। उन मुझे लेके जा चुके हैं, उनने मुझे बहुत कुछ कह भी दिया है। गिरफ्तार जब मैं हुआ जवान पार्क से, तो उसके बाद वो लोग मुझे जो है ना अपने साथ लेकर जाते हैं। 3 दिन तक पार्टी चलती। जेल में पार्टी कैसी होती है? कौन सा म्यूजिक चलता है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज हमारे साथ डीजे हमजा मौजूद हैं, जिन्होंने 6 बजे पूरे म्यूजिक सिस्टम बंद करा दिए थे। पीटीआई का जलसा उन्होंने ख़त्म करवा दिया था और इनकी ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है। तो आइए उनसे जानते हैं कि अभी तक कितने जलसों का पार्ट रह चुके हुए हैं और इनके साथ प्रीवियसली क्या कुछ हो चुका है, जो कि सुनने में है कि इनको शायद गोलियां भी लगी थी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी अभी तक की जर्नी कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय स्टूडियो। थैंक यू। अच्छा हमजा, ये वीडियो जो वायरल हुई आपकी एक आने वाले जलसे की, इसकी जरा पीछे का बैकग्राउंड बता दें। कहते हैं कि आपने 6 बजे कह दिया था कि बस सब बंद है, पीटीआई का जलसा खत्म, ये वो सारा क्या सीन था? अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें थी। एक तो अभी तो जो आप, वो इतना वायरल नहीं हुआ कि 6 बज गए हैं मैं साउंड बंद करूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे ये अल्फाज थे। वायरल एक और क्लिप ऐड किया जाता है जिसमें मैं कहता हूं कि अगर मैं तराने चलाता हूं तो मुझे इनसे कौन बचाएगा। ओह यस। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई है सोशल मीडिया पे। लेकिन कुछ लोगों ने इस हवाले से अप्रिशिएट किया कि 6 बज गए थे, एनओसी का टाइम ही 6 बजे का था। क्योंकि हम एक हल्फ लेते हैं, हल्फ बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाथ खड़ा करके स्टेज से भी लेते हैं, क़यादत भी लेती है, नीचे लोगों से भी लेते हैं कि हम कानून की और आइन की पासदारी करेंगे। दैट्स द मोमेंट कि 6 बजे सारी क़यादत नीचे जा चुकी थी। इवन मैं भी लैपटॉप क्लोज करके नीचे जा चुका था। अच्छा। और जब मैं नीचे गया हूँ तो पुलिस वाले जो है ना वो कंटेनर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। लीडरशिप कोई मौजूद नहीं थी, सारे लोकल लोग स्टेज के ऊपर थे। और ये पहला वाहिद जलसा मैंने अपनी पूरी मतलब स्ट्रगल लाइफ में, अपने पूरे करियर में देखा है कि जिसमें पुलिस आई है और उसने आके स्टेज खाली करवाया। सीरियसली? हाँ, और कंटेनर के शीशे तोड़ दिए थे। तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। मुझे लगा जैसे लोग होते हैं आपस में, तो मैंने अपने सेलफोन कवर किया कि कोई सेलफोन ना निकाल ले। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस वालों के साथ कोई सिविल में बंदा था। तो उन्होंने मुझे कहा आप जाके अनाउंस करो कि साउंड बंद हो गया। मैंने कहा साउंड तो वैसे ही बंद, आपने लाइट्स भी बंद कर दिया, साउंड भी बंद कर दिए। उसके बाद ये सीन होता है, वो मुझे कहता नहीं आप जाओ। अच्छा। जब मैं गया हूँ मैंने दोबारा साउंड ऑन करवाया, उन्होंने कहा इन्होंने, पुलिस वालों ने जनरेटर से तारे उतार दिए। मैंने कहा आप फ्रंट का ऑन कर दो, क्योंकि मुझे जो मेन इशू था वो ये था कि वहाँ पर फैमिलीज और बच्चे जो है ना, वो अगर जलसे में एक दफ़ा हाथ, जितना बड़ा क्राउड था, किसी का छूट जाता तो वो दोबारा मिलता ही ना। तो मैं चाहता था फैमिलीज को सेफली वहाँ से एग्जिट मिल जाए। उसके बाद जो है पुलिस वालों ने जो भी अपना काम करना है वो करे, मुझे उससे इशू नहीं है। दैट्स द पॉइंट कि मैंने फ्रंट वाला साउंड ऑन करवाया, जो कि हाफ ऑन हुआ क्योंकि जनरेटर काफ़ी उन्होंने बंद कर दिए थे। तो मैंने उस पर अनाउंस किया कि 6 बज गए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, ठीक है, तो मैं अभी साउंड सिस्टम ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद जो वायरल हुई थी कि मुझे इनसे कौन बचाएगा, तो वो मैं उनसे नहीं कह रहा था। उनसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है डर भी नहीं लगता, और अल्लाह ताला अपने डर के अलावा किसी का डर भी ना डाले। उन मुझे लेके जा चुके हैं, उनने मुझे बहुत कुछ कह भी दिया है। वो उनने जितना कुछ कहा है और अभी तक जिस स्टेज से आपको गुजारा है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें डिटेल से? वो यही है कि FIR थी काफ़ी। कितनी? काफ़ी थी। कोई फिगर भी तो होता है, 32 या 40, कितनी थी? तकरीबन दर्जन 2 दर्जन इस तरह की हर मुख्तलिफ थानों में जो है अच्छा। वो दी गई थी FIR। नहीं कि उनको डीजे हमजा ही मिला था? जेल में पार्टी तो नहीं करानी उन्होंने? नहीं, पार्टी नहीं करानी थी, ठीक है। मेरा डोनर्स का भी काम है साथ में, मैं वो भी खिलाता हूँ, पार्टीज भी करवाता हूँ। अब जो है बात ये थी कि जेल के अंदर अब पता नहीं मुझे पार्टी करवानी थी या नहीं करवानी थी। जब मुझे गोलियां लगी थी ना, तो हमने CCP ऑफिस में जाके एक बयान रिटर्न में भी दिया था। जैसे मैंने मीडिया पे उसी टाइम हॉस्पिटल से बयान दिया था कि 2 से 3 लोग हैं, रिटर्न में भी दिया था मैंने। एग्जैक्ट वो बिल्डिंग भी पॉइंट की थी, ठीक है। और अगर मैं गलत हूँ तो आप उनसे पूछ सकती हैं कि वहाँ से उनको बुलेट्स के होल भी मिले थे। वहाँ से 2 से 3 किस्म के होल मिले थे बुलेट के। तो उनकी कोशिश ये थी कि मुझे गिरफ्तार जब मैं हुआ जवान पार्क से,
तो मुझे रात को एक सिविल में आते हैं, वो हमारे आईडी कार्ड चेक करते हैं। उसके बाद हमारे से हमारा पूछते हैं कि आपका क्या ओहदा है, कोई किसी का ओहदा है या नहीं है। मैं ओहदा तो नहीं बताता, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं साउंड सिस्टम के हवाले से हूँ। हालांकि मैं इंसाफ टीवी लाहौर सिटी का हेड भी हूँ, जो खान साहब का इंसाफ टीवी है। तो मैं उनको सिर्फ इतना बताता हूँ, तो उसके बाद वो लोग मुझे जो है ना अपने साथ लेकर जाते हैं। 3 दिन तक पार्टी चलती है। जेल में पार्टी कैसी होती है? नहीं, कौन सा म्यूजिक चलता है वहाँ पे? वो जेल में नहीं लेकर गए थे, क्योंकि मैं जेल गया ही नहीं अभी तक। ओके। मैं पुलिस स्टेशन से पार्टी हाउस से वापस पुलिस स्टेशन आया था 3 दिन बाद। 3 दिन बाद जब वापस पुलिस स्टेशन आया था तो मतलब काफ़ी हालत गैर थी। मुझे वहाँ के SHO भी गुस्सा था। मैंने उनको भी थोड़ा बोला कि यार आप लोग किस तरह किसी को किसी के हवाले कर सकते हो, ऐसे ही ठीक है। उसके बाद आपका हक बनता कानूनी कि आप 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत में पेश करो, ठीक है। लेकिन इन्होंने नहीं किया वो सीन। ये अगवाकारी काफ़ी पहले से स्टार्ट है, अब मंजर आम पे आना शुरू हुई है। तो इन्होंने बिल्कुल भी जो है ना उस चीज़ को मानना ही नहीं। इन्होंने मुझे अदालत में बिल्कुल नहीं पेश किया। जिस दिन मैं अदालत में गया था, मेरा उसी दिन केस फिर खारिज हो गया था और मुझे ज़मानत मिल गई थी। उसके बाद फिर मैं काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज़ घूमा हूँ, इंजॉय किया लाइफ को। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मैंने इंजॉय किया। लेकिन वो जलसे वाला जो उन है वो मैं नीचे, बेसिकली मगरिब की अजान का टाइम था, मगरिब की अजान हो रही थी, तो नीचे से काफ़ी लोग ना मुझे पॉइंट कर रहे थे कि अजान का टाइम, तराने बंद कर दें, तराने बंद कर हाँ दें। जी। तो मुझे नीचे से 2-3 लोग कह रहे थे कि चलाओ चलाओ, वो मतलब नीचे से थोड़ा बदतमीजी भी करते हैं लोग काफ़ी जलसे में ज़्यादा। ऑब्वियसली वो क्राउड ऐसा होता है। तो मैंने उनको कहा था कि अगर मैं तराने चलाता हूँ तो बाकी जो पीछे लोग अजान का कह रहे हैं, मुझे इनसे कौन बचाएगा, ठीक है। वो इनसे था, उनसे नहीं था। अच्छा। तो उनसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ना ही डराए मुझे, ना मैं कभी डरा हूँ। अच्छा, ये इन और उनके चक्कर में ना हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब खान साहब को टांग पे गोली लगी थी तो उस वक्त आपको कहाँ कहाँ और कितनी गोलियां लगी थी, और आपने कौन सी वो जगह थी जहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये वाकया पेश आया था? हम वजीराबाद ना एंटर कर चुके थे, क्योंकि वजीराबाद हमने 3 दिन पहले ही क्रॉस कर लेना था। अच्छा। लेकिन हमें गुजरांवाले से हम लोग का ये था कि हम एक सिटी में 1 दिन रुकते थे। जैसे हमें लाहौर से निकलते हुए 2 दिन लग गए, फिर आगे सीधा गुजरांवाले में हम थोड़ा सा आगे जाते थे, क्राउड इतना ज़्यादा था कि हमें अगले दिन दोबारा वहीं से स्टार्ट करना पड़ता था। तो 4 दिन हमें गुजरांवाला में लग गए थे। उसके बाद जब हम वजीराबाद एंटर होते हैं, सारा दिन मतलब जोर की अजान भी दी जाती है हमारे कंटेनर से। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटेनर, खान साहब आ जाते हैं कंटेनर पे, लोग आ जाते हैं, क्राउड आ जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं, हम वजीराबाद जैसे ही बाज़ार की तरफ एंटर होते हैं, देन जो है ना हम पे फायर होता है। अब वो फायर मुझे ऐसा फील हुआ था कि जैसे किसी ने छुरियाँ वगैरह चलाई हैं, तो वो शायद हमारी तरफ आ गई हैं। हाँ। क्योंकि हम लोग जाते थे, लोग आतिशबाजी करते थे, खान साहब का वेलकम करते थे, ऐसे ही करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही था, वेलकम करते थे। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है, तब मुझे पता चला कि पीछे शोर पड़ा, खान साहब को गोली लग गई है। तो मैं खान साहब के बिल्कुल आगे खड़ा हुआ था, तो मैंने कंटेनर के आगे से ही छलांग लगा के उनके ऊपर जाके, तो हम लोगों ने उनको कवर अप किया। देन कवर अप करने के बाद जो खान साहब एक मीडिया पे बयान कहते हैं कि जब मैं नीचे गिरा हूँ तो ऊपर से गोलियां जा रही थी, ऊपर से क्योंकि दोबारा फायरिंग हुई थी, वो बुलेट्स मेरे लगी हैं। अच्छा। और मेरी कमरे पे फिर 4 जगह पे लगी हैं। उनमें से भी बुलेट के पीसेस हैं मेरे बॉडी में मौजूद है। अच्छा, वो मैंने निशानी तो के तौर पे रखे हुए। नहीं, वो निशानी के तौर पे रखे, अच्छा, वो हड्डी को टच नहीं हो रहे। ओके। तो जब वो फायर होता है ना, तो उसके बाद मुझे फील होता है कि मतलब खान साहब को लगी है। खान साहब का जब हम पाँव पे ब्लड देख लेते हैं, फिर हमने उनके शूज़ उतारे थे, मुझे आज भी याद है। तो हम लोग उनको आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले गए, उनकी गाड़ी में बिठाया। फैसल जवेद भाई को इस जगह पे लगी थी, तो उनको मैंने फिर जब वो एम्बुलेंस में बैठे थे, उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में साथ बिठाया, तो मेरे मुंह से ब्लड साफ हो रहा था। तब मुझे याद उस टाइम नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने फील किया कि जो खान साहब के पाँव पे गोली लगी थी, उन्होंने मुंह को छू कर गई थी। तो उन्होंने मेरे मुंह से ब्लड साफ किया, तो मैंने उनको कहा मेरी ना कमर में पेन हो रही है। तो वो एम्बुलेंस में ही बंदे ने जब मेरी कमर से शर्ट उतारी थी, तो उसने मुझे उसी टाइम लिटा दिया। दैन उसने कहा कि आपको पीछे इंजरीज है। तो फिर वहीं पे सिविल हॉस्पिटल गए थे वजीराबाद के, उधर ही उन्होंने मेरे बुलेट के पीसेस कुछ निकाले। फिर वहाँ से मुझे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया था रातों रात ही शौकत खाना में। तो मेरा वहाँ पर फिर ट्रीटमेंट हुआ था। अच्छा, तो ये तो हो गया आपके जलसे के अभी तक के एक्सपीरियंसेस। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक्चुअल में करते क्या हैं? ठीक है, डीजे तो आप हैं,
इसके अलावा आपकी जॉब क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, थोड़ा सा अपनी बारे में कुछ बताएं। मेरी इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी थी। ओके। मतलब मैं किसी के साथ रन करता था, हम्म। तो मैं वहाँ पर था। तो वो पार्टनर को थोड़ा इशू हुआ कि यार हम्म। पुलिस जो है ना हमें भी डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में से प्रॉफिट दे दिया करूँगा, आप काम ना करो। मैंने कहा चलो ठीक है, आप प्रॉफिट आएगा आप खुद ही कर लेना। लेकिन जब आप किसी के सारे छोड़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बिल्कुल वाइप ऑफ ही कर देते हो, कहते हैं हाँ, आप फारिग ही हो जाए। क्योंकि मैं उन दिनों था भी नहीं पंजाब में, या मैं बाहर ही रह रहा था, पुलिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा तंग था मैं। सही। तो वो सारा बिजनेस ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट जॉब के लिए एक दो जगह पे अप्लाई किया था, लेकिन मैं प्रॉपरली पंजाब के अंदर एंटर ही नहीं हो सकता था, तो वो जॉब्स भी नहीं मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं न्याजी एक्सप्रेस में जो है वो जॉब कर रहा हूँ, बस सर्विसर। क्या बात है। एज अ पहले तो मैं जनरल मैनेजर था, अब मैं PR हूँ वहाँ का। गुड। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? स्कूलिंग मैंने की थी लाहौर से ही, शादबाग। ठीक है, और आपका सारा टेन्योर स्ट्रगल का किस तरह से गुजरा? मेरा स्ट्रगल टेन्योर आज तक किसी को भी नहीं पता। मतलब काफ़ी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये आपने फर्स्ट टाइम पूछा है। और मतलब क्योंकि मेरा एक ग्राउंड है कि बस मैंने जलसों के वाले से लोगों से बात करनी होती है। लेकिन ये था कि मैं मतलब नॉट अ रिच मैन, मिडिल क्लास फैमिली थी, कुछ क्राइसिस आ गए थे बचपन में ही। तो मुझे आज भी याद है, मैं 4th क्लास में था, शादबाग में स्कूल है सनशाइन पब्लिक स्कूल, है। वहाँ पर मैंने एज अ मतलब सफाई वाला काम किया। है सीरियसली? मैं सुबह स्कूल जाता था, रात को शाम को तकरीबन 2 बजे ख़त्म हो जाता था स्कूल, 2:30 बजे तक टीचर्स वगैरह चले जाते थे। 3 बजे चौकीदार चाबी मेरे हवाले करता था, मैं तब अच्छा। 4th क्लास में था। तो मैं वहाँ की फिर 3 पोर्शन से मैं तीनों की सफाई करता था। देन शाम हो जाती थी और मैं दोपहर का खाना भी इस तरह खाता था कि मुझे रात का खाना ना खाना पड़े। मतलब मैं भूखा रह रहा के 5-6 बजे 5 रुपए का तब नया नया सिक्का चला था, तो मैं सामने से दाल चावल की एक प्याला लेकर आता था और मैं वही खाता था ताकि मुझे रात को भी ना खाना पड़े। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने पेंटिंग का काम भी सीखा, बैनर्स लिखना सीखे, लेकिन स्टडी कंटिन्यू की। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक किया। काफ़ी लोगों को उस पर भी उम्मीद नहीं थी कि मैं मैट्रिक करूँगा, क्योंकि दोस्त है इससे हो जाता है ऐसे, क्योंकि फिर आपको दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा डिस्करेजमेंट भी मिल रही होती है ना, जहाँ पे लोग आपको डिस्करेज करते हैं। हाँ, अगर कोई इनकरेज करने वाला मिल जाए तो वो कहते हैं फिर आपकी मंजिल आसान है। नहीं, मुझे दोस्त ऐसे मिले थे कि मैं उनके लिए कुछ भी करता था। मैंने बहुत लिमिटेड फ्रेंडशिप लिस्ट रखी है, बहुत लिमिटेड। मुझे काफ़ी स्कूलों से निकाला गया दोस्तों की वजह से, मैं काफ़ी कॉलेजेस से, मैं UCP से निकाला गया हूँ दोस्तों की वजह से फर्स्ट सेमेस्टर में ही। तो मतलब दोस्त, क्योंकि मैंने शुरू से ही माना कि आपके वो टाइम पे काम आते हैं। मेरे फैमिली मेम्बर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मेरे साथ मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे। अच्छा। और वो बहुत हाई क्लास में पढ़े हुए थे, इंग्लिश मीडियम में, उनकी अकेडमीज भी बहुत अच्छी थी। मैंने कभी किसी अकेडमी से पढ़ा ही नहीं है, खुद पढ़ा, सेल्फ स्टडीज ही सारे। खुद क्या पढ़ा, दोस्त के साथ जाता था। एक दफ़ा लिटरली ऐसा हुआ मैट्रिक के एग्ज़ाम से, अली व्यू निशात कैंट के आगे, तो वहाँ पर हमारा बोर्ड बना। हमने ना एक दफ़ा तैयार किया कि नहीं यार सुबह का पेपर केमिस्ट्री का है तो इसको हर सूरत पढ़ना है, तो हम तैयारी करते हैं। हम रात को 2 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ते रहे कॉल पे रह के, ताकि एक दूसरे पे यकीन हो कि हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद सुबह 5 बजे तक सोए, 5 बजे एक दूसरे को कॉल्स करके उठाया, 5 बजे बैठे, बाइक पे आया, उसने मुझे पिक किया, हम बैठ के केमिस्ट्री पढ़ी जा रहे हैं। पेपर शुरू होने में 15 मिनट रहते थे, तो हम अपने जहाँ पर एग्ज़ाम थे वहाँ पहुँचे हैं। अब हमारे पास केमिस्ट्री की बुक है, अब सामने लोगों को देख रहे हैं उन्होंने फिजिक्स पकड़ी हुई है, बाइक्स के ऊपर देख रहे हैं लोगों ने, मतलब तैयारी करते हैं तो फिर बाहरी बाइक के ऊपर बुक फिजिक्स, ठीक है। अब हम केमिस्ट्री देख रहे हैं, वो मुझे देख रहा था, मैं बुक को देख रहा था, फिर वो उनकी बुक को देख रहा था, मैं उसको देख रहा था। फिर एक टाइम आया, हमने नोटिस किया कि सारे हमें देख रहे हैं। फिर ऊपर जब हम गए तो हम 15 मिनट फिर शौक ही थे कि फिजिक्स का पेपर है और हम सारी रात केमिस्ट्री लेकर बैठे थे। हमारे साथ लिटरली वो वाला सीन हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि कौन सा पेपर है। तो रोल नंबर पे नहीं देखा था? नहीं, हमें ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने कभी इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट टर्म में मैट्रिक जो है वो पास कर लिया। गुड है। फिर FSC की, फिर TTI कॉलेज से मैंने डिप्लोमा लिया HVACR का। ओके। फिर उसके बाद मैंने BSc की स्टेशन यूनिवर्सिटी से HVACR के डिप्लोमे के साथ ही। ठीक है। तो मतलब साथ साथ मैंने जॉब्स काफ़ी ज़्यादा, ये फिर मैं साउंड की फील्ड में आ गया, 10 साल हो गए। ये DJ कैसे बने फिर?
आप मेरा एक दोस्त था हाँ और वो पार्टीज पे जाता था, मतलब इवेंट पे साउंड सिस्टम लेकर। ओके तो मैं क्या यार मैं भी साथ चलता हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ है। तो मेरे उस्ताद हैं डीजे भट्ट, उनके पास काम क्या करता बात था। है, ठीक है मेरे फर्स्ट ही उस्ताद वो हैं, मैंने आज तक उन्हीं से सीखा है ठीक है जितना कुछ भी सीखा है। और उन्होंने ही मुझे, मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ। उन्होंने मुझे नो डाउट बहुत अच्छा सिखाया। मेरे वो सीनियर था, मुझे उससे काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा काम आ गया क्योंकि मैं थोड़ा एजुकेटेड था और इसमें थोड़ा डिजिटल काम था। तो लेकिन फिर भी मेरे उस्ताद ने मुझे ये बात सिखाई थी कि वो तुमसे 15 दिन पहले भी आया तो वो तुम्हारा सीनियर है। जलसा मैं अकेला भी कवर करता हूँ तो वो आज भी मैं उसको अपना सीनियर समझता हूँ, बेशक ठीक वो है काम छोड़ चुका है या जो भी है। तो मतलब शायद मेरी कोशिश ये कि मेरे उस्ताद की वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो मैं उनको कभी भी नहीं भूलता। वो आज भी मुझे कहीं पर भी कहते हैं, उनको भी पता है मैं कभी उनकी किसी बात पे ना कहता ही नहीं हूँ। एक होता है कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं उस पर भी ना नहीं कहता, चाहे जिस तरह भी हो, मुझे करना है तो करना है, मेरे उस्ताद ने कहा। तो शायद इसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे हूँ। माशाल्लाह। तो इसी के साथ आज हमारे साथ डीजे हमजा मौजूद थे। अच्छा, पार्टी तब आगे कहाँ कराने का इरादा है भी कि नहीं, या सिर्फ जलसे पे तराने ही बजाने? नहीं, अभी पार्टीज तो इस तरह करनी है, जलसे करूँगा, हम्म खान साहब का साथ दूंगा इंशाल्लाह, जब तक हूँ, जब तक है जिस तरह। और मैं करता भी, सबको पता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, अपने पैसों पे जाता हूँ, अपने पैसों पे वहाँ रहता हूँ, अपने पैसों पे खाता हूँ। अपने सारे बंदे ऐसे करते हैं मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि दूसरी पार्टी तो है नहीं। इसके अलावा आपने कभी शादियों पे साउंड सिस्टम प्ले किया? जो कि आपने टाइम की बड़ी पाबंदी की थी ना एकदम से कि 6 बजे सारा कुछ बंद। नहीं, शादियों के इवेंट्स मैंने बहुत कम किए, हम्म मतलब लिमिटेड थे क्योंकि हमारा साउंड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोगों ने शादियों के इवेंट्स इतने नहीं किए ठीक है जितने हम लोगों ने लाइव इवेंट्स, अलजन्नत इवेंट्स के साथ, और उसके अलावा जो है हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स वगैरह किए हैं। आतिफ वगैरह के साथ। हाँ हाँ, आतिफ हो क्या गया, बात राहत है। भाई हो गए, तो मतलब इन लोगों के साथ ज़्यादा हमारा रहता है। बैंड्स वगैरह हो गए कुछ, तो मैंने कहा आप एक बड़े लेवल के ऊपर इस तरह से काम कर रहे हो लेकिन लेवल अराउंड अभी भी पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि बहुत छोटा है। सही, ये लेवल अभी छोटा है, हाँ, दुनिया बहुत इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है हर चीज़ में। आप खुद देखें, दुनिया इंटरनेट में भी इतनी आगे जा चुकी है, 6G 7G चला रही ऐसे ही है, है। हमारे यहाँ 4G नहीं सही चलता। ठीक है, मैं तुम्हें कहता हूँ 4G के बाद 3G भी ना, अब वो भी जरा धक्के मार के ही चलता है। नहीं अभी मैंने देखा आपके स्टूडियो का दरवाज़ा बंद हुआ तो वो 4G क्या, बिल्कुल ई सिग्नल भी हाँ नहीं आ वो रहे। है, यहाँ तो तो है वो मतलब। यहाँ पर नहीं, वो हर जगह पर है। आप घर के अंदर एंटर होते हैं 3G आता है, आप रूम में जाते हैं तो 2G आता है, बस उसके बाद खत्म है, बस रूम में तो वाईफाई। सिग्नल्स भी नहीं आते। तो बस पाकिस्तान के ये हालात हैं। अब ये हालात पे जिन्होंने पहुंचाया, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। ठीक है, अगर अल्लाह पाक यही हिदायत दे सकते कि वो, मेरे ख्याल में डोनट्स खाने जाएं क्योंकि वो उनके लिए अच्छे हैं। फिर इसी तरह उनको हिदायत मिलेगी या हमारे अगले आने वालों को मिलेगी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ बुरा करते हो तो तो आप आपके कुछ साथ भी बुरा हो सकता है, और नहीं आगे से फिर लानत डोनट के नाम पे भी ना वो डोनट लॉन्च हो सकता है। नहीं नहीं, अगर आप मतलब पाकिस्तान के साथ बुरा करते हो तो आपको कुछ मीठे के साथ, हल्का फुल्का सा तीखा भी मिलेगा। तो कोशिश यही तो करें कि फिर इसका पाकिस्तान के मतलब साथ है अच्छा जो करें। आप लोग लानत डोनट जो अब वो करेंगे ना उसको लॉन्च, वो भी खट्टा मीठा ही होगा। नहीं अभी तो मैंने कभी वो ट्राई भी नहीं किया, लेकिन मैं अभी जलसे के लिए इस्लामाबाद इंशाल्लाह जाऊंगा। अब ये मैं आप बता तो दिया मैंने, अब आई होप कि गिरफ्तार हो जाऊं। अगर मैं स्टेज पे ना नजर आऊं तो समझ जाना मैं गिरफ्तार हो गया हूं। लेकिन फिर मैं उनसे मुलाकात होगी डोनट के साथ। हाँ लेकिन मैं उस शॉप पे ज़रूर जाऊंगा और वहाँ पे अपनी वो तो सील होगी मेरे ख्याल में। सील तो हो गई है, वो मैंने देखी और भी उसकी उन्होंने वो जो पोस्ट, बंदा जिसने उसकी वो फैमिली भी उसकी गई है। फैमिली को भी अगवा कर लिया। लेकिन मैं आपकी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए आवाज़ उठाएं। उनके लिए नहीं, वो डोनट्स वाले भाई के लिए और उनकी फैमिली के लिए। हाँ उनके लिए तो आप फिर वही जो डोनट्स वाले ने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पर ख़वातीन की इतनी बेहुरमती हुई है, ठीक है, उनके घरों में घुसे हैं, उनको एग्जैक्टली घसीटा उन्हें है। घरों से उठाया। इवन अगर आपको वीडियो याद हो कैंट में जो राहत बेकरी वाले इशारे पे हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ, आपने लिबर्टी में देखा भी जो माजूर बच्ची को खींचा गया व्हील चेयर से, और पुलिस बहुत वाले उसको कुछ है। बालों से पकड़ कर खींच के लेकर जा रहे हैं और वो बेंच पकड़ के रोक लिया। हमारे यहाँ पर एक खातून है बहुत फेमस है जिन्होंने अपना दुपट्टा आगे फेंका था और पुलिस वाले उनको भी वही खींच वो रहे थे। राहत बेकरी वाला जो तो उसमें वही था। वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ दे थी। अभी कुछ मीडिया ने कवर नहीं किया ज़मान पार्क में जिस तरह जुल्म हुआ था, मतलब काफी कुछ कवर्ड हुआ है, काफी कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन आपने जितनी तफसील आज बताई है, इवन आपकी अपनी
लाइफ के बारे में भी, वो भी जान के हमें अच्छा लगा। इसी के साथ मेरे साथ डीजे हमजा मौजूद थे। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। मुझे तब तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।